ग्वालियर के परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के वकील राकेश पारासर ने कहा कि सौरभ शर्मा से ना तो कोई बात हुई है और ना ही मुलाकात हुई है। सौरभ शर्मा की मां और उनके रिश्तेदारों के माध्यम से उनके पास केस आया है। भोपाल में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी जिसे खारिज कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि करोड़ों की जब्ती के मामले को लाखों में समेटता दिखाया गया। प्रेस नोट में दी जानकारी और ऑर्डर शीट में दिए तथ्यों में अंतर का विरोध किया जा रहा है। सौरभ की मां का कहना है कि उनके बेटे की जान को खतरा है। ईडी उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। सौरभ शर्मा को हिंदुस्तान के किसी भी न्यायालय में पेश किया जा सकता है। हमारे साथ हैं परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के वकील राकेश पारासर जी। इनसे बात करते हैं। सर, सौरभ शर्मा इस समय कहाँ हैं? इस समय मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं, वो कहाँ है। और क्या जो केस की बात करें, जो केस आपके पास पहुंचा है, किस तरीके से आया? आपके रिश्तेदार थे क्या? नहीं, रिश्ता नहीं, वकील होता है। मैं चूंकि लोकायुक्त के केस ज़्यादा लड़ता हूँ, इसलिए उनके परिजनों को लगा कि इनसे ही केस लड़ाया जाए, तो उनके परिजन मेरे पास आए। उनकी माँ आई, तो फिर मैंने अग्रिम याचिका भोपाल में लगाई। भोपाल में अग्रिम जमानत जो थी याचिका वो खारिज हो गई। अब इसके बाद क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, न्याय प्रक्रिया में एक चेन रहती है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसके ऊपर की कोर्ट है, उसके ऊपर की कोर्ट है, तो चेन के साथ हमको जाना है। क्योंकि प्रावधान है, एक कोर्ट अगर खारिज करता है तो दूसरे कोर्ट में जाइए, वो कोर्ट खारिज करता है तो तीसरे कोर्ट में जाइए। तो प्रक्रिया का पालन तो करना पड़ेगा। वकील साहब, करोड़ों की जब्ती थी, वो लाखों में सिमट के रह गई। करोड़ मतलब 10 करोड़ और जब्ती 59 या 60 लाख रुपए की लगभग बताई जा रही है। तो क्या है इसका, क्या है? इसमें लोकायुक्त गलत जानकारी दे रहा है। आपको जो प्रेस रिलीज दी गई है वो अलग दी गई है, और कोर्ट में जो कैफियत रिपोर्ट आती है उसमें कुछ और दे रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने सत्यता को छुपाकर पहले तो हाईलाइट कर दिया, इस केस को संगीन बना दिया, और न्यायालय में कुछ और जानकारी दे दी। तो जहाँ ये गड़बड़ है, और दूसरा मेरा प्रश्न ये था, पहले ही बताया था, लोक सेवक नहीं है वो, तो उसकी भी जानकारी गलत दी है, और कोर्ट को गुमराह करके इन्होंने सर्च वारंट ले लिया। ये सारी बातें हमने न्यायालय के समक्ष रखी हैं। न्याय पे हमको पूरा भरोसा है। हमने न्यायालय में ही अपनी शरण ली है। सौरभ कब आएंगे और कहाँ हाजिर होंगे? देखिए, सौरभ जिस दिन हमको लगेगा कि सौरभ को जमानत मिल गई, हम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करेंगे और उसका पालन करेंगे। कब तक उम्मीद की जाए सौरभ की? अभी से फैसला तो आएंगे, अभी तक पेश करेंगे, अदालत में जाएंगे, अदालत से गुहार करेंगे, न्यायालय की शरण में जाके जो ऑर्डर होगा तब हम करेंगे उसका पालन। वकील साहब, उनकी जो सौरभ की माँ थी वो एक जज की गाड़ी से, कल देखा गया कि जज की गाड़ी से जा रहे हैं, तो कौन जज थे, क्या है? इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं तो ग्वालियर में हूँ। अच्छा, तो क्या मतलब उनकी माँ का क्या कहना था, किस तरीके से? उनकी माँ ये कह रही थी कि मेरे बेटे को सबसे पहले जमानत दी जाए, उसको फ्री किया जाए, वो अपना पक्ष रखेगा। अभी तो एक तरफा कार्रवाई चल रही ना, और न्यायालय के आदेश का पालन करेगा। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, ग्वालियर।